दोस्तों, एक ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ मैं आज का वीडियो चालू कर रहा हूँ। कल यानी कि 19 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजरात या फिर इंडिया लेवल की जितनी भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है, जिसका नाम एक नई सिस्टम के तहत डाला है। नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं CET। तो आइए ये वीडियो के अंदर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि ये CET क्या है, कौन दे सकता है, कितनी दफ़ा दे सकता है, और ये CET के थ्रू आप कौन कौन सी एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। ओके, तो बात ये हुई कि कल यानी कि 19 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत ये एक इंफॉर्मेशन जाहिर की है। आपको जो नेताजी नज़र आ रहे हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर, जिनके पास मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की। और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि अब भारत के अंदर NRA दाखिल किया जाएगा। NRA का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, तो चलो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल देता हूँ, बहुत शॉर्ट मगर एवरी काइंड ऑफ डिटेल, जिससे आप जो प्लान कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो आपके लिए कहाँ पर बेनिफिट होगा, तो आपको ये यहाँ पे आप जानते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि ये हमारा हैप्पी एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वडोदरा के अंदर आया हुआ, जहां पर हम यहाँ पर डिफरेंट लेवल के एग्जामिनेशन कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको कुछ इसको लेकर के इंक्वायरी है तो ये नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो दोस्तों, बात करते हैं। मैंने ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे दी है। तो जनरली सबसे पहले सवाल ये आता है कि मैं इसके तहत कौन कौन सी एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकता हूँ। तो जनरली मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इनकम टैक्स ऑफिसर या क्लर्क लेवल की जो भी वैकेंसीज होती है वो SSC लेता है। बैंक एग्ज़ाम्स के लिए 2011 से देश में फेमस है IBPS का एग्ज़ाम। और RRB करके रिक्रूटमेंट जो ली जाती है वो है रेलवेज़ की ली जाती है। तो फिलहाल अभी के लिए ये 3 एजेंसीज को इसके अंदर मतलब कि NRA में डाला हुआ है। कहने की बात, जो भी कैंडिडेट SSC, बैंक या तो फिर रेलवे के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको आने वाले महीनों में यही प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होगा। बराबर। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं CET देता हूँ, बराबर, तो मुझे हर एग्ज़ाम का लेवल CET से कवर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई बैंक एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपके बेसिकली 2 लेवल होते हैं, अगर आपको पता हो तो प्री होता है और उसके बाद मेंस होता है। वैसा ही अगर आपकी मैं अगर बात करूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो उसमें टियर 1, उसके बाद होता है टियर 2, और उसके बाद यहाँ पर होता है टियर 3। तो फिलहाल CET के अंदर जो बेसिक प्राइमरी लेवल की एग्जामिनेशन है उसी को ही कंसिडर किया गया है। तो ऐसा अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं कहा है, मगर आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि बैंक के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम है उसी का कंसिडरेशन CET के थ्रू होगा, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में टियर 1 जो है उसका कंसिडरेशन CET के थ्रू होगा। मतलब कि पीछे से CET पास होने वाले कैंडिडेट्स मेंस एग्जामिनेशन और SSC के अंदर टियर 2 और टियर 3 दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन क्लियर की है कि NRA कई इंस्टीट्यूट्स के साथ ऐसी बातें भी कर रहा है कि भाई पीछे से ले जाने वाली जो भी रिक्रूटमेंट है, जैसे कि मेंस या फिर टियर 2 एग्ज़ाम, वो शायद ना ले और CET का कोर्स ही कंप्लीट करे। बट ऑफिसर लेवल की जैसे कि क्लास 2 लेवल की एग्जामिनेशन है, उसके लिए शायद ये चीज़ मतलब कि मेंस या तो फिर टियर 2 अपनी अपनी जो इंस्टीट्यूट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वही यहाँ पर वो लेगी। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो एक ज़बरदस्त सवाल है कि भाई जैसे कोई कोई एग्ज़ाम 10th पास पर आती है, जिसको हम लोग आम तौर पर मैट्रिक लेवल की बात कहते हैं। कोई कोई एग्ज़ाम 12th पास पर आती है, कोई कोई एग्ज़ाम ग्रेजुएट पर आती है। तो पहली बात, हर किसी का CET सेपरेट लिया जाएगा, क्योंकि CET का जो कोर्स लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स ग्रेजुएट वालों को सबसे हाई लेवल का सिलेबस उनको कंप्लीट करना पड़ेगा कंपेयर विथ 10th एंड 12th, बराबर। और दूसरी बात यह है कि व्हाट विल बी द CET सिस्टम, का मतलब ये हुआ
कि कई बार आप जानते हो कि क्लर्क लेवल की वैकेंसीज होती है और ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसीज होती है, तो दोनों का सीट डिफरेंट होगा और सिलेबस जो होगा वो सेम होगा। हाँ, उसका जो एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल है वो दोनों में आपको डिफ़रेंस बिल्कुल से नज़र आएगा। तो यहाँ पर वो सिलेबस की भी इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ दिनों में डिक्लेयर कर देंगे। एक और सवाल जनरली आता है कि सीईटी अगर मैंने आज दिया तो कितने साल तक या कहाँ तक उसका स्कोर वैलिड होने वाला है? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये वैलिडिटी आपको मिलेगी 3 साल तक। बराबर, कोई अगर आपने स्कोर दिया, जैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आया है 85 समझ लीजिए, तो वो 3 साल तक वैलिड होगा। दूसरी बात, अगर किसी ने सीईटी की एग्ज़ाम दी और अगर उसका स्कोर काफ़ी ख़राब आया, तो वो कंजिक्यूटिव 2 बार 3 बार 4 बार कई सारी बार एग्ज़ाम दे सकता है और उसका जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। बराबर, तो ये एक बहुत ही अच्छी खुश खबर है कि पहले अगर एग्ज़ाम अटेम्प्ट में आपका स्कोर ख़राब होता है तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आप आपका स्कोर सुधार सकते हो, काफ़ी अच्छे लेवल पे ला सकते हो। और अभी ऐसा कहा नहीं है कि साल में कितनी दफ़ा एग्ज़ाम होगी, मगर कोई स्टूडेंट चाहे तो एन नंबर ऑफ टाइम्स उसकी मर्ज़ी के हिसाब से वो सीईटी दे सकता है और वो अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता है। बराबर। अच्छा, दूसरी एक बात आपको पता होगा तो रिज़र्वेशन कैटेगरी भी होगी। तो अभी फ़िलहाल जो रिज़र्वेशन है, जैसे ओबीसी, एससी या एसटी, उनकी एक एज को लेकर के कई बार रिलैक्सेशन क्राइटेरिया होता है। तो सीईटी के अंदर भी उनको सेम लेवल पर रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया जाएगा और हर किसी को, जैसे कि ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी को फाइनली मेरिट के हिसाब से उनको जॉब सिलेक्शन दिया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जो भी है वो कंपटीशन जो है वो मेरिट के हिसाब से होने वाली है। तो जो भी लोग सिंसियर है, जिसने अच्छा स्कोर किया है, उसको पहला चांस को लेकर के उनको ये सिलेक्शन बिल्कुल दिया जाएगा। एक सवाल जो है वो जब से ये स्कीम अनाउंस हुई है तब से चल रहा है कि क्या भाई ये तो केंद्र सरकार की वैकेंसीज के लिए है, तो जो स्टेट लेवल की वैकेंसीज होती है उसके लिए ये अप्लाइड होगा। जैसे मैं एक बात करता हूँ, हम गुजरात स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 बोर्ड है। पहला है ओजस नाम का और दूसरा है GSSB, जिसको कहते हैं गौण सेवा परीक्षा मंडल। तो गुजरात स्टेट अगर सीईटी की मान्यता रखता है तभी सीईटी का स्कोर गुजरात स्टेट की वैकेंसीज के लिए काम आएगा। अगर गुजरात मना कर देता है कि सीईटी नहीं, हम अपनी ही एग्ज़ाम से सिलेक्शन करेंगे, तो फिर वो गुजरात की सिलेक्शन प्रोसेस अलग से हो जाएगा और सीईटी सिर्फ रहेगी बैंक एग्ज़ाम, रेलवे और एसएससी के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई बार अपने स्टेट में पुलिस की एग्ज़ाम आती है, बराबर। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि हम सीईटी में वैलिडिटी रखेंगे, तो फिर सीईटी दिया, उससे आप कई बार तहसीलदार, तलाटी या पुलिस की एग्ज़ाम महाराष्ट्र में दे सकते हो। और मान लीजिए गुजरात अगर मना कर देता है कि हमें लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर सीईटी नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, गुजरात की अपनी अपनी जो एग्ज़ाम्स होती है ओजस या गौण सेवा, उसी के थ्रू ही उनको सिलेक्शन मिलने वाला है। हाँ, फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या कोई भी स्टेट ये वैलिडिटी या एक्सेप्ट करने वाला है कि नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी है। ये आपको आने वाले दिन में पता चल जाएगा। और प्लीज़ रिलायबल सोर्स, मतलब कि जब पीआईबी अनाउंस करे उसी के बाद ये जो चीज़ होगी ये सही है वो मानिएगा। तब तक के लिए प्लीज़ अफवाहों पे बात मत सोचना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदे में आपको 3 चीज़ें बचेगी। पहली बात है कि आपका ज़बरदस्त समय बचेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भारत में अलग अलग 20 बोर्ड हैं, अलग अलग बैंक, अलग अलग वैकेंसीज़ को रखने के लिए, जिसमें मैं बैंक, रेलवे, एसएससी प्राइम ऑप्शन बताऊंगा। तो एक एग्ज़ाम देकर के आप कोई भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आपका टाइम के साथ आपके पैसे बचेंगे और ज़बरदस्त बात यह है कि आपके जो एफ़र्ट्स है वो भी बचेंगे। जैसे किसी ने पहले अटेम्प्ट में बहुत ही बढ़िया स्कोर कर दिया तो उसका सिलेक्शन मेरिट में जाने के चांसेस पहले ही अटेम्प्ट में
बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, बराबर। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि सीईटी कौन कैसे दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, उसका वेबसाइट का पोर्टल गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में लॉन्च करेगी, वैकेंसीज़ के अंदर भी ऑप्शन डाल देगी। तो वो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करनी है। उसके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं वो स्टेट वाइज डाले जाएंगे। मेजॉरिटी ऐसा कहा गया है कि पूरे भारत देश में अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेंटर्स को रखने की बात चल रही है, बराबर। मतलब समझ लीजिए आपके घर के नज़दीकी सेंटर में ही आपका सीईटी होगा, जहां पर आईबीपीएस और जहां पर एसएससी की एग्ज़ाम ली जाती है, बराबर। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। प्लीज़ आपके दोस्तों को, जॉब लेने वालों के पास इसको ज़रूर से शेयर करिएगा क्योंकि उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ शायद प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ कंपनियां हैं, वो सीईटी के स्कोर को कंसिडर करने वाली होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारी चैनल जो हैप्पी एकेडमी है उसको सब्सक्राइब करिए। और आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो और उसका नॉलेज आपको ये हैप्पी एकेडमी चैनल से मिल जाएगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जल्दी से मिलेंगे और एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।